नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने बात किया था कि इतने दिन जो भी शेड्यूल पेपर बच गए थे मैंने अपलोड नहीं किए थे किसी कारणवश, वो अभी मैं सब अपलोड कर रहा हूँ। तो मैंने 8 जून और 10 जून का पहले ही अपलोड कर दिया था। अभी ये 22 मई का जो बाकी बचा हुआ था तो वो मैं शेड्यूल पेपर अपलोड कर रहा हूँ। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। जो भी पेपर हुए हैं अभी तक मैं सारे पेपर करवाऊंगा, सभी मेरे पास उपलब्ध हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आइए प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से किस अभिलेख में स्पष्ट बुद्धम संघ का अभिवादन करता है? अर्थात कौन सा अभिलेख है जो स्पष्ट बुद्धम और संघ का अभिवादन करता है? तो ये हम जयपुर बैराट विराटनगर में स्थित है भाब्रू शिलालेख है जो स्पष्ट बुद्धम संघ का उल्लेख करता है, अभिवादन करता है। जिसका अर्थ ये होता है, जैसे उसमें एक प्रसिद्ध था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये भाब्रू शिलालेख से संबंधित कथन है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2, अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के द्वारा प्रस्तुत किया गया? अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हुआ था। 8 अगस्त 1940। उसके समय जो वायसराय था वो लॉर्ड लिनलिथगो था। लॉर्ड लिनलिथगो के समय अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। देखिए, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इससे कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को अस्वीकार कर विकल्प प्रस्ताव पेश किया गया था। प्रश्न नंबर 3 पे बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है उसका, ये किस आर्टिकल के तहत होता है? तो संविधान के आर्टिकल 75(3) के तहत ये सुनिश्चित होता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40, जो गांधीवादी से प्रेरणा से प्रेरित है। भारतीय खिलाड़ी अंजुम मोदगिल का संबंध किस खेल विद्या से है? अंजुम मोदगिल है वो निशानेबाजी से संबंधित है। देखिए, अंजुम मोदगिल का संबंध निशानेबाजी से है, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए कोटा हासिल कर चुके थे, परंतु कोविड-19 के कारणों के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 को स्थगित कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 6, ग्रीन हाउस गैसों में किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानव उद्भवी है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसका एकदम मानव उद्भवी है। प्रश्न नंबर 7 है, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं का स्रावित हार्मोन है। अग्नाशय की एक ग्रंथि है, लैंगरहैंस द्वीप कहते हैं उसे। अल्फा और बीटा जो कोशिकाएं होती है, अल्फा से ग्लूकागोन और बीटा से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अर्थात बीटा कोशिका से इंसुलिन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अल्फा से अगर बात करें तो ग्लूकागोन होगा, बीटा से बात करें तो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होगा। ये किससे होता है? ये अग्नाशय की लैंगरहैंस जो द्वीप है उससे होता है। असत्य कथन छांटना है। पहला कथन है, राज्यपाल राज्य में केंद्र के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सत्य कथन है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, यह भी सत्य कथन है। अनुच्छेद 220 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारात आरक्षित रखने की शक्ति विधेयक शक्ति के अंतर्गत आती है। तो ये असत्य कथन है, क्योंकि जो आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारात रखने के लिए जो शक्ति है वो विधेयक शक्ति ने होकर के स्वविवेक की शक्ति के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर शब्द आएगा स्वविवेक की शक्ति। हमारा आंसर हो जाएगा C। डी पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 167(1) के तहत मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिमंडल के राज्य प्रशासन संबंधी तथा नए विधेयक को संबंधी निर्णय को राज्यपाल को अवगत कराए। बिल्कुल सत्य कथन है ये भी, क्योंकि 167 के तहत मुख्यमंत्री का कर्तव्य है राज्यपाल के प्रति, और आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा C। आर्टिकल 200 के अंतर्गत जो राज्यपाल विधेयक राष्ट्रपति के हेतु विचारात रख सकता है, यह उसकी स्वविवेक की शक्ति के अधीन आता है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस राज्यपाल की मृत्यु पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी? तो देखिए, इसमें बात करते हैं तो आज तक राजस्थान के 4 राज्यपाल थे जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो इसमें से निर्मल चंद जैन व दरबारा सिंह दोनों की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। हमारा आंसर BC हो जाएगा। अन्य 2 और कौन थे? एक तो थी प्रभा राव और एक SK सिंह।
तो 4 है। बहुत बार प्रश्न आता है, इन चारों का कालक्रम पूछा जाता है, कालक्रम के अनुसार जमाओ या इनका चारों का कालक्रम के बारे में बात की जाती है कि दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, एस के राव व प्रभा राव, इन चारों का किस तरह है। तो सबसे पहले दरबारा सिंह आएगा, फिर निर्मल चंद जैन आएगा, फिर एस के सिंह आएगा, फिर अंत में प्रभा राव आएंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी और सी हो जाएगा दोनों। प्रश्न नंबर 10 है, 4 घटनाएं हैं, इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहली घटना है मोहम्मद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर के लूट। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में लूटा था। दूसरा है दिल्ली पर तैमूर लंग का आक्रमण की बात कर रही है, तो दिल्ली पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ है 1398 में हुआ था। तीसरा है चंगेज खान मंगोल शासक का पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण। चंगेज खान का आक्रमण हुआ था 1221 ईस्वी में। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण की बात कर रहा है, तो वह था 1739 ईस्वी में। तो दोस्तों चारों घटनाएं देख लिए। महमूद जो गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण है महत्वपूर्ण 1025 ईस्वी, ठीक है। दिल्ली पर तैमूर लंग का आक्रमण बात करें तो 1398 ईस्वी में। चंगेज खान की बात करें तो 1221 ईस्वी में, और नादिर शाह का दिल्ली आक्रमण अगर बात करें तो 1739 ईस्वी में। अगर इनको कालक्रम में देखें तो 1 नंबर आ जाएगा 1025 महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, 2 नंबर आ जाएगा 1221 चंगेज खान का आक्रमण, 3 नंबर आ जाएगा तैमूर लंग का आक्रमण 1398, और 4 नंबर सबसे अंत में आ जाएगा नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। प्रश्न नंबर 11 पे बात करते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति में किस स्थान पर क्रांतिकारियों ने पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन की हत्या, अर्थात मैक मॉसन की हत्या कर दी गई थी? आहुआ में मैक मॉसन की हत्या हुई थी। मादलिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो मादलिया नामक आभूषण है वो गले में पहना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए गला। व्योवर्द के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे कहते हैं। अगर जो व्योवर्द देता है शव को शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, बिखेरे जाते हैं, उछाले जाते हैं, उसको बिखेर कहते हैं, ना कि उछाल। उछाल गलत शब्द है, सेंसर हो जाएगा बिखेर। ओस वालों की कुल देवी के नाम से किस देवी को जाना जाता है? तो ओस वालों की कुल देवी है वो सच्याई माता है। इनका मंदिर ओसिया जोधपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 15 पे बात करते हैं। मिलान करना है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, इसमें से कथक है हमारा, पहले में डी आ जाएगा। तीर्थों का भांजा, मच्छकुंड, धौलपुर तीर्थों का भांजा होता है। भारतीय मेरीना चौकलो को कहते हैं। राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया को कहते हैं। तो हमारा आंसर है इसमें सीधे सीधे हैं, कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं थी। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाथी का पर्यायवाचक निम्न में से हाथी का पर्यायवाचक नहीं है। तो द्वीप है हाथी का पर्यायवाचक है, नाग, गज ये सभी हाथी के पर्यायवाचक है। उरग है वो सर्प का पर्यायवाचक है। हमारा आंसर हो जाएगा डी उरग है वो सर्प का पर्यायवाचक है। एक ही समय से संबंधित है, वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। एक ही समय से संबंधित होता है, इसका मतलब होता है समसामयिकी। एक ही समय घटित घटना होती है वो समकालीन होती है, और एक ही समय से संबंधित होता है अर्थात वर्तमान समय की बात कर रहे हैं तो वो समसामयिकी हो जाएगा। हमारा आंसर है एक ही समय से संबंधित समसामयिकी बी। द डिसीजन वाज टेकन फॉर एसिमुलेशन नहीं आएगा, यहाँ पर टेकन बाई आएगा। सही आंसर हो जाएगा बी वाज टेकन बाई। इस पे बात करते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स की बात है। बारबेरियन होता है बारबर अर्थात असभ्य होता है। तो इसका जो अगर सिनोनिम्स की बात करें तो वो अनसिविलाइज्ड हो जाएगा। सिविलाइज्ड होता है सभ्य और अनसिविलाइज्ड हो जाएगा असभ्य। बारबेरियन व अनसिविलाइज्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स है। रीजनिंग के प्रश्न है। बटर को ये लिखा जाता है अर्थात बी से सी हुआ, यू से वी हुआ, टी से यू, ई से एफ, आर अर्थात प्लस एक हो रहा है, सभी में प्लस एक हो रहा है, इनमें सभी में प्लस ए कर दो। सी का डी, ओ का पी, डबल एफ का डबल जी, डबल ई का डबल एफ। सही आंसर हो जाएगा एक, अर्थात सभी में +1 करना है। PLM का 43 होता है, तो इसका क्या होगा? कुछ नहीं करना है, इन सभी के जो अक्षर का जो क्रम नंबर है उनका जोड़ना। अर्थात एस आता है वर्णमाला में 19वें नंबर पर, एक आता है पहले नंबर पर, एन आता है 14वें पर, 20 आता है 20वें पर, ए आता है पहले पर, सी आता है तीसरे पर, आर आता है 18 पर, यू आता है 21 पर, जेड आता है 26 पर। इन सब को अगर आपस में जोड़ेंगे तो 123 हमारा सही आंसर हो जाएगा। किसी भी भाषा में
किसी भी भाषा में वर्षा को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल कहते हैं, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? तो अर्थात इसमें हवाई जहाज आकाश में उड़ते हैं और आकाश को समुंदर कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा समुंदर। 23वां प्रश्न है, 2 छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे की आयु, इसमें 3:2 है तो छोटे की आयु 10 वर्ष हो जाएगी। प्रश्न नंबर 24 की बात करें, 5 केले व 4 सेवों का मूल्य 3 केले व 7 सेवों के बराबर है। 5 केले प्लस 4 सेवों का मूल्य है 3 केले प्लस 7 सेवों के मूल्य के बराबर हैं, तो 1 केले व 1 सेवों का अनुपात 3:2 हो जाएगा आंसर। अंतिम प्रश्न है, कंप्यूटर का प्रश्न है, इंसर्ट टैब में कितने ग्रुप होते हैं? अगर इंसर्ट टैब की बात करें तो इंसर्ट टैब में 8 ग्रुप्स होते हैं। 8 ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, चार्ट्स, स्पार्कलिंग, फिल्टर्स, लिंक्स, टेक्स्ट और सिंबल, ये इंसर्ट ग्रुप में 8 होते हैं। अर्थात दोस्तों ये था 22 मई का शेड्यूल पेपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए। नेक्स्ट शेड्यूल पेपर है जल्दी अपलोड किए जाएंगे।